आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत आज हम गीता के 11वें अध्याय के श्लोक संख्या 35 की व्याख्या कर रहे हैं। अभी तक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उत्साहित करने के लिए अपने रूप को दिखाकर बहुत सारी बातें दिखाई। उसके बाद अर्जुन ने बहुत सारे उनके रूप देखकर विनय की, विनती की, प्रार्थना की और फिर भगवान ने उनको कुछ आगे की बातें बताई। अब उन दोनों के बीच के वार्तालाप को सुनकर संजय बोले। ऋषि वेदव्यास जी ने लिखा है, संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनम केशवस्य कृतांजलि वेपमानः क्रीटी नमस्कृत्वा भूय एव आह कृष्णं सगद गदम भीत भीत प्रणम्य। तो संजय बोले, भगवान केशव का यह वचन सुनकर भय से कांपते हुए किरीटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर नमस्कार करके और भयभीत होते हुए फिर प्रणाम करके गदगद वाणी से भगवान कृष्ण से बोले। तो यहां जो इस बात को कहने का तात्पर्य है वह यह है कि संजय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए वार्तालाप की एक एक गतिविधि को देख रहे हैं और इसी तरह जो हमारा संयम है मन का, वो हमारे द्वंद्व को, शरीर और शरीरी के, मन और बुद्धि के बीच के द्वंद्व को देखता रहता है। तो यह बड़ा अच्छा प्रसंग है और यहाँ जो वर्णन चल रहा है वह अति गूढ़ है। जिस तरह से हमारे मन के अंदर बैठे हुए विकार अपने सर पर सवार हो जाते हैं और फिर उनको निकालने में हमें दिक्कत होती है, यही समस्या यहाँ दर्शाई गई है। और संयम उन चीजों को देखता है और फिर संयम उन चीजों का वर्णन करके आगे बढ़ाता है। तो यहां जो कहने का भाव है वह यह है कि भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपते हुए नमस्कार करके फिर भी अत्यंत गंभीर भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले। इन इंग्लिश, having heard that speech of Keshava, the crowned one Arjuna, with joined palm, trembling, protesting himself again, addressed Krishna, stammering, blowing down, overwhelmed with fear. Some people are mentioning, kill the Drona. That matter has been discussed with Bhagwan Shri Krishna and Arjuna. Then Arjuna want to say something, and before saying Arjuna, the discipline of our mind, that is called Sanjaya, is saying, hearing these words of Keshava's, the trembling Arjuna joined his palms and saluting Krishna again said in fluttering tone, bowing down in fear. आइए इसको आध्यात्म से समझते हैं। जब तक इस विषय में आध्यात्म में डुबकी नहीं लगाएंगे तब तक इसका मजा अधूरा रहता है, आनंद अधूरा रहता है, और गीता पढ़ने के बाद आनंद नहीं आए यह संभव नहीं है। तो यहां लिखा है, एतत्वच्छुत्वा वचनम केशवस्य। अर्जुन तो पहले ही भयभीत थे और फिर भगवान ने मैं काल हूं, सबको खा जाऊंगा, ऐसा कहकर मानो डरे हुए को और डरा दिया। तात्पर्य यह है कि कालोलस्मि, जो पीछे के श्लोक में
बात आई और वहां से लेकर के मया हस्ताम अस्त्वतम जेहि, यहां तक भगवान ने नाश ही नाश की बात बताई। इसे सुनकर अर्जुन डर के मारे कांपने लगे और हाथ जोड़कर बार बार नमस्कार करने लगे। अर्जुन ने इंद्र की सहायता के लिए जब काल, खज्ज आदि राक्षसों को मारा, तब इंद्र ने प्रसन्न होकर अर्जुन को सूर्य के समान प्रकाश वाला एक दिव्य किरीट, मुकुट दिया था। इसी से अर्जुन का नाम किरीटी पड़ गया। यहां किरीटी कहने का तात्पर्य है कि जिन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को मारकर इंद्र की सहायता की थी, वे अर्जुन भी भगवान के विराट रूप को देखकर कंपित हो रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, डर रहे हैं। नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णम स गदगदम भीत भीत है प्रणम्य। काल सबका भक्षण करता है, किसी को भी नहीं छोड़ता, कारण कि यह भगवान की संहार शक्ति है जो हरदम संहार करती है। इधर अर्जुन ने जब भगवान के अत्युग्र विराट रूप को देखा तो उनको लगा कि भगवान काल के भी काल हैं, अर्थात महाकाल हैं। उनके सिवाय दूसरा कोई काल से बचाने वाला नहीं है। इसलिए अर्जुन भयभीत होकर भगवान को बार बार प्रणाम करते हैं। एक शब्द आया भूया है। भूया कहने का तात्पर्य है कि पहले 15वें से 31वें श्लोक तक अर्जुन ने भगवान की स्तुति और नमस्कार किया। अब फिर भगवान की स्तुति और नमस्कार करते हैं। हर्ष से भी वाणी गदगद होती है और भय से भी वाणी गदगद हो जाती है। यहां भय का विषय है, हर्ष का विषय नहीं है। अगर अर्जुन बहुत ज्यादा भयभीत होते तो वो केवल बोल भी नहीं सकते थे, परंतु अर्जुन गदगद वाणी से बोले, इससे सिद्ध होता है कि वो इतने भयभीत नहीं थे। भयभीत तो थे लेकिन इतने भयभीत नहीं थे। इसी बात को आज के जो वर्तमान चिंतक हैं, वह जो संजय रूपी चरित्र है, जो संयम से संबंधित है, उस बात की व्याख्या करते हैं। और हमारे शरीर में संयम हर चीज को देखता है। हम संयम को कितना अवसर देते हैं फलने फूलने का, अपना सुदृढ़ विचारों के साथ काम करने देने का। यह हमारे मन और बुद्धि के बीच का जो द्वंद्व है, उसको संयम बड़े धैर्य के साथ देखता है, समझता है। और वही बात यहाँ भगवान श्री कृष्ण और जो जिज्ञासु अर्जुन के बीच हो रही है, उसको भी संयम रूपी संजय ने यहाँ बखान किया है, इसकी व्याख्या की है। आगे अर्जुन ने क्या कहा, आगे के श्लोक में इस बात को सुनते हैं। लेकिन हमारे लिए जो श्रोधार्य बात है, जो समझने की बात है, वह यह है कि हम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हों, लेकिन जो भगवान की दी हुई विधा है, कृपा है, उसको कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। यहां अर्जुन को किरीटी कहा है। किरीटी का अभी मैंने मतलब बताया कि जब अर्जुन ने इंद्र की रक्षा करते वक्त सभी राक्षसों को मार डाला, तो भगवान इंद्र ने एक उनको विशेष मुकुट दिया था और मुकुट का नाम था क्रीट, और उसी को धारण करने वाले को किरीटी कहा जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यहाँ मोटिवेट करने के लिए, उसके मनोदशा को, मनोबल को, उसके आत्मविश्वास को और बढ़ाने के लिए सभी जितने भी उसकी विश्वास को जगाने वाली, उसकी संकल्प शक्ति को बढ़ाने वाली जितनी भी नाम हैं, उन सब का वर्णन किया है। और यह एक अच्छे
मोटिवेटर का कर्तव्य है कि वह अपने कोची को या अपने सामने वाले मेंटी को या अपने सामने बैठे हुए अभ्यर्थी को, शिक्षार्थी को, प्रशिक्षणार्थी को सदैव उच्च मनोबल के साथ उठाकर उसको समझाने का प्रयास करे। और गीता तो पूरी लिखी हुई आत्मसंयम और आत्मबल पर है। अतः इसके इन श्लोकों को समझना और गहराई के साथ चिंतन करके अपने मन के अंदर छुपे हुए सभी विकारों को बाहर फेंकना, यही गीता का उद्देश्य है। आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही। फिर शीघ्र मिलते हैं कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से क्या कहा, समझते हैं। आगे की यात्रा सुगमता के साथ, आनंद के साथ, उल्लास के साथ, हर्ष के साथ तय करते हैं। तब तक के लिए आप सबको मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण।